हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। रात के ठीक 2 बज रहे थे जब NH38 पर मेरा ट्रक तीसरे गियर में रेंग रहा था। सड़क पर सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया का साउंड बंद कर दिया हो। सिर्फ डीजल इंजन की घरघराहट और कभी-कभी टायरों के नीचे कुचले जाते पत्थरों की आवाज। उस रात हवा भी अजीब थी, ठंडी नहीं, गर्म नहीं, बस भारी। ऐसी हवा जो सीने में भर जाए तो सांस पूरी नहीं उतरती। मैं इस रास्ते पर पहली बार नहीं था। NH38 मेरा जाना पहचाना रास्ता था। सैकड़ों बार गुजरा था यहां से, दिन में भी, रात में भी। लेकिन उस रात कुछ अलग था, बहुत अलग। करीब 10 किलोमीटर पहले से ही मोबाइल का नेटवर्क गायब हो चुका था। रेडियो में सिर्फ खरखराहट। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आगे ढाबा आ जाएगा, चाय पी लूंगा, सिगरेट जलाऊंगा, नींद भी भाग जाएगी। पर ढाबा नहीं आया। जहां ढाबा होना चाहिए था वहां सिर्फ जला हुआ ढांचा खड़ा था। टीन की छत आधी गिरी हुई, दीवारों पर काले धब्बे, जैसे किसी ने जानबूझकर आग लगाई हो। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया। दिल ने कहा मत रोक, दिमाग ने कहा चलते रहे। मैं चला गया। 5 मिनट बाद मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच खड़े एक आदमी पर पड़ी। ट्रक की हेडलाइट सीधी उसके चेहरे पर पड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, जैसी रोशनी उसके चारों तरफ से फिसलकर पीछे गिर रही हो। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, न हाथ हिलाया, न साइड हुआ। मैंने हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार हॉर्न बजाते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस आदमी का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी गर्दन कुछ ज्यादा ही लंबी लगी, जैसे हड्डियां सही जगह पर ना हों। मैंने पूरा ब्रेक मारा। ट्रक चरमराता हुआ रुका, इंजन बंद हो गया। वो आदमी अब भी वहीं था, बस फर्क इतना था कि अब वो मेरे ट्रक से सिर्फ 10 कदम दूर था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। कपड़े पुराने थे, धूल में लिपटे, पैर नंगे। लेकिन सबसे डरावनी बात उसकी आंखें थीं, खुली हुईं, बिना पलक झपके। उसने बोलना शुरू किया। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सीधी मेरे कानों के अंदर उतरती चली गई। ड्राइवर, रास्ता मत लो। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, हाथ गियर पर जमे हुए थे। पीछे लौट जा, उसने कहा। मैंने किसी तरह क्लच दबाया, गियर डाला, इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ नहीं, जैसे ट्रक ने भी मना कर दिया हो। तभी वो एक कदम आगे बढ़ा, और उसी पल मुझे एहसास हुआ उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोलीं तो वो गायब था। सड़क खाली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरू से थी। लेकिन मेरे ट्रक के सामने हेडलाइट की रोशनी में अब कुछ और पड़ा था। सड़क पर गीली मिट्टी में 5 उंगलियों के निशान, ऐसे जैसे किसी ने नीचे से सड़क को पकड़ा हो। उस रात मैंने NH38 को पार किया, लेकिन NH38 ने मुझे आज तक नहीं छोड़ा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया तो इस बार इंजन तुरंत चल पड़ा, जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। दिल अब भी इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा स्टीयरिंग के आर पार सुनाई दे रहा होगा। मैंने गियर डाला और बिना पीछे देखे ट्रक आगे बढ़ा दिया। सड़क वैसी ही थी, सीधी, सुनसान, अंतहीन। लेकिन अब मुझे हर मीटर के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में नजर डाली, कुछ नहीं। फिर भी सीने में वो दबाव बना रहा। करीब 2 किलोमीटर चला ही था कि अचानक ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, कोई फर्क नहीं, स्पीड जैसे किसी ने पकड़ रखी हो। तभी मुझे केबिन के अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। डीजल और ग्रीस की जो जानी पहचानी गंध होती है, उसके बीच एक और गंध घुल गई थी, गीली मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की। बिल्कुल वैसी गंध जैसी शवशान के पास रात में आती है। मैंने खिड़की थोड़ी नीचे की। बाहर से हवा नहीं आ रही थी, फिर ये गंध अंदर कैसे? मेरी नज़र डैशबोर्ड पर गई। वहां मिट्टी के छोटे छोटे कण थे, गीले, जैसे किसी ने गीले हाथों से छू दिया हो। दिल ने कहा ये अभी नहीं थे। तभी पीछे से आवाज आई, बहुत हल्की, इतनी हल्की कि अगर इंजन चालू ना होता तो शायद साफ सुनाई देती। मत देख। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। आवाज बिल्कुल वही थी जो थोड़ी देर पहले सड़क पर खड़े आदमी की थी, लेकिन अब वो बाहर नहीं, मेरे ट्रक के अंदर से आ रही थी।
मैंने गला साफ करने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। पसीना गर्दन से बहकर पीठ तक पहुंच गया था। पीछे मत देख, आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी पास से। मैंने रियर व्यू मिरर की तरफ देखना चाहा, लेकिन आंखें जैसे मानी ही नहीं। हाथ कांपने लगे, स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते उंगलियां सुन्न हो रही थीं। तभी ट्रक के पीछे कुछ भारी सा गिरने की आवाज आई। धप, फिर एक और धप धप, जैसे कोई ट्रक के पीछे चढ़ रहा हो। मैंने क्लच दबाया, गियर बदलने की कोशिश की। उसी पल पूरा ट्रक हल्का सा झुक गया, जैसे पीछे वजन बढ़ गया हो। सस्पेंशन का रहा। अब मुझे यकीन हो चुका था, कुछ है और वो मेरे साथ चल रहा है। मैंने मना किया था। आवाज अब बिल्कुल मेरे कान के पास थी। मैं चिल्लाया, पूरी ताकत से, लेकिन मेरी ही आवाज मुझे सुनाई नहीं दी, जैसे केबिन के अंदर से आवाज बाहर ही नहीं जा रही हो। तभी मेरे कंधे पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। हाथ, उंगलियां लंबी थीं, बहुत लंबी, नाखून ऐसे जैसे मिट्टी खोदते खोदते घिस गए हों। वो हाथ धीरे धीरे मेरे कंधे से फिसलकर सीने की तरफ आया। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बुझ गईं। पूरी NH-38 अंधेरे में डूब गई। कुछ सेकंड बाद मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, भारी, टूटी फूटी। हाथ गायब था। मैंने हिम्मत करके मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। कैबिन खाली था, लेकिन सीट के पास फर्श पर गीली मिट्टी फैली हुई थी, और उस मिट्टी में साफ दिख रहे थे नंगे पैरों के निशान। वो निशान ड्राइवर सीट से शुरू होकर पीछे की तरफ जा रहे थे, और आखिरी निशान ठीक मेरी सीट के नीचे खत्म हो रहे थे। उस पल मुझे समझ आया, जो भी था, अब वो बाहर नहीं था, वो ट्रक में था, और शायद मेरे अंदर भी। मैं सीट से उठ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पीठ सीट से चिपक गई हो। मोबाइल की टॉर्च अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी अजीब तरह से फैल रही थी। सीधी नहीं, टेढ़ी, जैसे हवा में कुछ ऐसा है जो रोशनी को मोड़ रहा हो। सीट के नीचे जो पैरों के निशान थे, वो धीरे धीरे धुंधले होने लगे। मिट्टी सूख नहीं रही थी, बल्कि जैसे अंदर खिंचती जा रही हो। मैंने जूते से हल्का सा छुआ, ठंडक बिजली की तरह पैर से सिर तक चली गई। तभी ट्रक के बाहर कुछ हिला। नहीं, बाहर नहीं, ट्रक के नीचे। लोहे पर खरोंच पड़ने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई नाखूनों से चेसिस को टटोल रहा हो। एक खरोंच, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आवाज आगे से पीछे की तरफ जा रही थी। मैंने टॉर्च बाहर की तरफ घुमाई। नीचे कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। फिर अचानक वो रुक गई। सन्नाटा, इतना गहरा कि कानों में सीटी बजने लगी। मैंने सोचा अभी मौका है, ट्रक स्टार्ट कर, भाग निकल। चाहे इंजन टूट जाए, चाहे ब्रेक फेल हो जाए, बस यहां से निकल। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। दूसरी बार, कुछ नहीं। तीसरी बार चाबी घुमाते ही डैशबोर्ड की लाइट्स अपने आप जल गईं। रेडियो चालू हो गया, लेकिन रेडियो पर गाना नहीं था। किसी के रोने की आवाज थी, बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग जैसी, बीच बीच में खरखराहट, और उसी के पीछे ट्रकों के हॉर्न, कई ट्रक, जैसे किसी और जमाने की सड़क हो। फिर एक आवाज साफ हुई, रुकना नहीं चाहिए था। ये आवाज नई थी, पहले वाली से अलग, भारी, थकी हुई। जो यहां रुके वो आगे नहीं गया। मेरे हाथ अपने आप रेडियो के नॉब पर चले गए। बंद करने की कोशिश की। नॉब घूम रहा था, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, उल्टा और साफ होती चली गई। तभी मुझे महसूस हुआ केबिन में ठंड बढ़ रही है। सांस से धुआं निकलने लगा, जबकि बाहर रेगिस्तान वाला इलाका था, जहां रात में भी इतनी ठंड नहीं होती। शीशे पर अंदर से भाप जमने लगी, और उस भाप पर किसी ने उंगली से लिखा, धीरे धीरे, हर अक्षर बनता हुआ। मैं देख रहा था, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। पीछे देखो। मेरे पूरे शरीर ने मना कर दिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा पसलियां तोड़ देगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। अब देर हो चुकी है। पीछे से फुसफुसाहट आई। मैंने एक झटके में आंखें खोली और पलट कर देखा। पीछे वाली बर्थ पर कोई बैठा था। पूरा चेहरा छाया में था, बस कंधों की बनावट दिख रही थी, इंसान जैसी, लेकिन थोड़ी ज्यादा चौड़ी। गर्दन झुकी हुई, जैसे सिर का वजन संभाल ना पा रही हो। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, और उसी पल रेडियो बंद हो गया। केबिन में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज रह गई। मैं भी ड्राइवर था, उसने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, दर्द था, बहुत पुराना। NH-38 ने मुझे यहीं रखा।
मैं बोलना चाहता था, पूछना चाहता था, तू क्या है, लेकिन मुंह नहीं खुला। वो मेरी तरफ झुका। अब मैं उसका चेहरा देख पा रहा था। आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ खींच लिया हो। अब बारी तुम्हारी है, उसने कहा। और उसी पल ट्रक के बाहर दूर कहीं एक और ट्रक का हॉर्न बजा, लंबा, भारी, जैसे किसी और ड्राइवर को चेतावनी दी जा रही हो। हॉर्न की आवाज खत्म होते ही केबिन में अजीब सी हरकत होने लगी, जैसे हवा उल्टी दिशा में बह रही हो। ठंड अब काटने लगी थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थीं, लेकिन उनमें जान नहीं बची थी। पीछे बैठी वो परछाई धीरे धीरे खड़ी हुई। मैंने महसूस किया कि ट्रक हल्का सा झुक गया, जैसे उसका वजन अचानक बढ़ गया हो। सस्पेंशन फिर कराह उठा। वो मेरे पीछे से चलकर बगल में आ खड़ा हुआ। अब उसकी छाया डैशबोर्ड तक पहुंच रही थी। डर मत, उसने कहा। डर से यहां कोई नहीं बचा। मैंने पहली बार उसकी तरफ ठीक से देखा। उसका चेहरा अध जला था, जैसे आग ने छुआ हो, लेकिन पूरा नहीं जलाया। होंठ फटे हुए और अंदर दांत नहीं, बस काला खालीपन। तू मरा हुआ है? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। वो हंसा। हंसी नहीं थी वो, लोहे के रगड़ खाने जैसी आवाज थी। NH-38 पर कोई सीधा नहीं मरता, उसने कहा। यहां लोग रुक जाते हैं। तभी ट्रक के बाहर कुछ हलचल हुई। मैंने साइड मिरर में देखा। सड़क के दोनों ओर अंधेरे में कुछ आकृतियां खड़ी थीं, आदमी जैसी, लेकिन सब एक जैसी नहीं। कोई झुका हुआ, कोई बहुत लंबा, किसी के हाथ असामान्य रूप से लंबे। सब सड़क की तरफ देख रहे थे, हमारी तरफ। ये कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो परछाई खिड़की के पास गई और बाहर झांका। जो बच नहीं पाए और जो भाग नहीं पाए। एक आकृति ने सड़क पर कदम रखा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सब धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन जमीन जैसे दब रही थी। अगर ये पास आ गए, मैंने कहा, तो? वो मेरी तरफ मुड़ा। तो ट्रक यहीं खड़ा रह जाएगा, उसने कहा, हमेशा के लिए। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, चलाना है, किसी भी हालत में ट्रक को चलाना है। मैंने फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन ने हल्की सी आवाज की, जैसे जागने की कोशिश कर रहा हो। बाहर खड़े साए एक पल के लिए रुक गए। हाँ, मैंने खुद से कहा, चल चल। इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन उसी पल पीछे से किसी ने स्टीयरिंग पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा, भारी। गलत कर रहा है, उसने कहा। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा। बाहर खड़े साए अचानक चीखने लगे। आवाज नहीं, एहसास, सिर के अंदर चुभने वाला। वो हाथ स्टीयरिंग से छूट गया। ट्रक भाग रहा था, लेकिन सड़क बदल चुकी थी। NH-38 अब वैसी नहीं थी जैसी मैं जानता था। सड़क के दोनों ओर पेड़ नहीं थे, पत्थर नहीं थे, बस धुंध और उसके अंदर चलती हुई परछाइयां, जैसे मैं सड़क पर नहीं किसी सुरंग में चल रहा हूं। मीटर काम नहीं कर रहा था, घड़ी रुक चुकी थी, बस इंजन की आवाज थी और मेरी धड़कन। तभी मुझे आगे कुछ दिखा। एक ट्रक, मेरे जैसा ही, वही नंबर प्लेट, वही स्क्रैच, वही लोड। वो मेरा ही ट्रक था और वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसके पास कोई ड्राइवर नहीं दिख रहा था, पर उसकी ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। उसने धीरे से सिर घुमाया और मैं खुद को देख रहा था। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन पैडल जैसे हवा में धंस गया। ट्रक की रफ्तार कम नहीं हुई। सामने खड़ा वो ट्रक, मेरा ही ट्रक, अब साफ दिख रहा था। उसकी हेडलाइटें बंद थीं, फिर भी मैं उसे देख पा रहा था, जैसे अंधेरे ने खुद उसे रोशनी दे रखी हो। ड्राइवर सीट पर बैठा वो मैं था, उसी कपड़े में, वही थका हुआ चेहरा, वही दाढ़ी के बिखरे बाल। बस आंखें अलग थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें से डर, उम्मीद, सब कुछ निकाल लिया गया हो। उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए थे, लेकिन ट्रक बंद था। इंजन की आवाज नहीं, फिर भी वो वहीं बैठा था, सड़क के बीचों बीच। मेरे कानों में फिर वही भारी आवाज गूंजी। अब समझ आया। पीछे वाली बर्थ से वो परछाई फिर दिखाई दी। वो अब साफ दिख रहा था। उसका शरीर धुएं जैसा हो चला था, किनारे घुलते हुए। यहां समय नहीं चलता, उसने कहा। यहां एक ही पल बार बार गुजरता है। मेरा ट्रक सामने वाले ट्रक से सिर्फ कुछ मीटर दूर रह गया था। मैंने स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, हाथ मुड़े नहीं,
जैसे किसी और ने पकड़ रखे हों। अगर मैं वही हूं, मैंने हाफते हुए कहा, तो मैं यहां कैसे हूं? वो परछाई हंसी। तू अभी पहुंचा नहीं है, उसने कहा, तू पहुंच रहा है। अचानक सामने वाले ट्रक की ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला। मैं, जो वहां बैठा था, नीचे उतरा। उसके पैर जमीन को छूते नहीं थे, जैसे वो चल नहीं रहा, फिसल रहा हो। वो मेरी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ मेरे सीने में दबाव बढ़ता गया। रुक जा, मैंने चिल्लाया। उसने मुंह खोला, लेकिन आवाज मेरी थी। मैं भी यही चिल्लाया था। वो पास आ गया, इतना पास कि मैं उसका चेहरा शीशे के आर पार साफ देख पा रहा था। उसकी त्वचा फीकी थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे। मत लुक, उसने कहा। मैं रुका था। उसने ट्रक के हुड पर हाथ रखा। उसी पल मेरा ट्रक झटका खा गया। इंजन की आवाज बदल गई, भारी, घुटी हुई, जैसे किसी ने अंदर कुछ ठूंस दिया हो। अगर तू आगे निकल गया, पीछे से बोली आवाज, तो ये सब तुझ पर छोड़ देगा। अगर नहीं निकला, मैंने पूछा। वो चुप हो गया। सामने खड़ा मेरा दूसरा रूप मुस्कुराया, बहुत हल्की मुस्कान। तो तू मेरी जगह ले लेगा। अचानक सड़क के दोनों ओर फिर से वो आकृतियां उभर आईं। अब वो पास थीं, बहुत पास। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उनका ध्यान मुझ पर था। मेरे ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। स्टीयरिंग कांप रहा था, जैसे ट्रक खुद फैसला कर रहा हो। NH-38 किसी एक को जाने देती है, पीछे से आवाज आई। बाकी यहीं रहते हैं। मैंने आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। एक जोरदार झटका लगा, जैसे ट्रक किसी चीज को चीरता हुआ निकल गया हो। मैंने आंखें खोलीं। सड़क खाली थी। कोई ट्रक नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। मीटर फिर चल रहा था। घड़ी टिक टिक कर रही थी। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि स्टीयरिंग पर किसी और के हाथों के निशान अब भी थे, गीले, ठंडे, और वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। मैंने ट्रक की रफ्तार कम नहीं की। डर था कि अगर ब्रेक मारा तो फिर वही सब शुरू हो जाएगा। सड़क अब सामान्य लग रही थी, वही टूटी सफेद लाइनें, वही दूर तक फैला अंधेरा। लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। मैं जानता था जो गया है वो पूरी तरह से गया नहीं है। स्टीयरिंग पर जहां गीले निशान थे, वहां अब ठंडक रह गई थी, जैसे बर्फ को हाथ लगाकर हटा लिया हो, पर ठंड उंगलियों में अटक जाए। मैंने दस्ताने पहने, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ दूर आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखी। नीली लाल लाइटें, एक जीप, 2 सिपाही। मेरे सीने में जान आई। मैंने इंडिकेटर दिया और ट्रक साइड में लगाया। ट्रक रुकते ही अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन मैंने खुद को समझाया, ये असली लोग हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। एक सिपाही खिड़की के पास आया। इतनी रात को अकेले? उसने पूछा। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, इंसानी। मैं लगभग रो पड़ा। हाँ साहब, NH-38 पर कुछ अजीब। वो बीच में ही रुक गया। उसकी आंखें स्टीयरिंग पर टिक गईं। ये निशान कैसे आए? उसने पूछा। मैंने नीचे देखा। दस्तानों के ऊपर स्टीयरिंग पर फिर से हल्की नमी उभर आई थी, जैसे कुछ अभी अभी वहां से हटा हो। हाथों के निशान है, दूसरा सिपाही बोला पास आकर। लेकिन ये तुम्हारे नहीं है। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। पहला सिपाही सीधा हो गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो अपनापन नहीं था। तू रुका था, है ना? उसने धीरे से पूछा। कहाँ? मैंने कहा, जहां मना किया जाता है। मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। मत रुको, पीछे मत देखो। हम रोज देखते हैं, दूसरा सिपाही बोला। कुछ ड्राइवर निकल जाते हैं, कुछ वापस आते हैं। वापस? मैंने कहा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इधर आओ, पहला सिपाही बोला। मैं नीचे उतरा। हवा अब भी भारी थी। चेक पोस्ट की लाइट में सड़क कुछ अलग दिख रही थी, जैसे उस पर पुराने टायरों के निशान दबे हुए हो, बहुत पुराने। सिपाही मुझे जीप के पीछे ले गए। वहां एक रजिस्टर खुला था। उसने पन्ने पलटे। नाम? उसने पूछा। मैंने नाम बताया। उसकी उंगली रुक गई। अजीब है, वो बोला। क्या? मैंने पूछा। उसने रजिस्टर मेरी तरफ घुमा दिया। वही नाम, वही ट्रक नंबर, तारीख 5 साल पुरानी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मजाक है, मैंने कहा। दूसरा सिपाही बोला। उस रात भी यही कहा था। किसने? तुमने। मैं पीछे हटा। उस रात ट्रक जला हुआ मिला था, पहला सिपाही बोला। ड्राइवर की बॉडी नहीं मिली। मेरे कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। दिल जैसे बाहर कूदना चाहता था। तो मैं कौन हूं? मैंने पूछा।
दोनों सिपाही चुप रहे। तभी चेकपोस्ट की लाइट झपकने लगी। 1 सेकंड जलती, 1 सेकंड बुझ। अंधेरे के हर झपके में मुझे सड़क के उस पार परछाइयां दिखने लगीं और उनके बीच एक ट्रक खड़ा था, मेरा ट्रक, जला हुआ। मेरी नजर जले हुए ट्रक पर जमी रह गई। उसकी बॉडी काली पड़ चुकी थी, टायर पिघले हुए, केबिन का शीशा टूटकर बाहर लटका हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो ट्रक बिल्कुल उसी जगह खड़ा था जहां अभी कुछ देर पहले मेरा ट्रक खड़ा था। मैंने अपनी हथेलियां देखीं, वही लकीरें, वही पुराने कट के निशान। मैं जिंदा महसूस कर रहा था, दिल धड़क रहा था, सांस चल रही थी। फिर वो जला हुआ ट्रक क्या था? ये दिखता सबको है, पीछे से सिपाही की आवाज आई, लेकिन हर किसी को नहीं। मैंने पलट कर देखा, अब वहां सिर्फ एक सिपाही खड़ा था, दूसरा गायब था। जीप भी आधी धुंध में घुल चुकी थी। वो कहाँ गया? मैंने पूछा। सिपाही ने सड़क की तरफ इशारा किया। जो रुकते हैं उन्हें लेने आते हैं, उसने कहा। लाइट फिर झपकी। अंधेरे में मैंने देखा सड़क के उस पार कई ट्रक खड़े थे, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग रंग के, कुछ नए, कुछ जले हुए, और हर ट्रक के पास कोई ना कोई खड़ा था। कुछ ड्राइवर सीट पर बैठे, कुछ सड़क पर, कुछ झुके हुए जैसे थक कर बैठ गए हों। ये सब? मेरा गला सूख गया। NH-38 का हिसाब, सिपाही बोला। जो यहां से गुजरते हैं उनमें से कुछ का। और मैंने पूछा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तू अभी बीच में है, उसने कहा। अचानक मेरे पीछे से ट्रक का हॉर्न बजा। मैंने झटके से पलट कर देखा। मेरा ट्रक, जो अभी तक ठीक ठाक खड़ा था, अब अपने आप स्टार्ट हो चुका था। हेडलाइटें जल रही थीं, इंजन चालू था। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था, हाथ स्टीयरिंग पर। मेरा ही चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखें खाली नहीं थीं। वो मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अगर वो चला गया तो तू यहीं रह जाएगा, सिपाही बोला। और अगर मैं चला गया, मैंने कहा, तो वो। मैंने बिना कुछ सोचे दौड़ लगा दी केबिन की तरफ। पैरों में ताकत कहां से आई मुझे खुद नहीं पता। बस इतना पता था कि अगर देर हो गई तो सब खत्म। मैंने दरवाजा खोला। अंदर बैठा वो, मैं, धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। इतनी जल्दी? उसने कहा। मैं तो अभी आदत डाल रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ उससे आर पार निकल गए, जैसे वो धुआं हो। रास्ता एक ही है, उसने कहा, या तो तू बाहर या मैं। पीछे से अचानक भारी आवाज आई, वही पहली आवाज जिसने शुरुआत में रोका था। फैसला कर। केबिन की दीवारें सिकुड़ने लगीं, शीशे पर दरारें पड़ गईं, बाहर खड़ी परछाइयां पास आने लगीं। मेरे सामने मेरा ही दूसरा रूप खड़ा था, और अब मुझे समझ आ रहा था, NH-38 मुझे छोड़ने वाली नहीं है। केबिन की दीवारें अब सांस ले रही थीं। सच में, हर धड़कन के साथ वो अंदर की तरफ सिकुड़तीं और फिर फैल जातीं। शीशे की दरारों से ठंडी हवा नहीं, फुसफुसाहटें घुस रही थीं। अलग अलग आवाजें, अलग अलग जुबानें, लेकिन सब एक ही बात कह रही थीं, यहीं रुक जा। मेरे सामने खड़ा वो, मेरा ही दूसरा रूप, अब पूरी तरह ठोस लग रहा था। उसकी आंखों में वही थकान थी जो मैं हर रात आईने में देखता था। वही लंबा सफर, वही मजबूरी। तू थक गया है, उसने कहा। मैं आराम कर लूंगा। मैंने सिर हिलाया। तू आराम नहीं है, तू अंत है। वो मुस्कुराया। ड्राइवर के लिए दोनों एक जैसे ही होते हैं। अचानक केबिन का फर्श नरम हो गया, जैसे मिट्टी हो। मेरे जूते उसमें धंसने लगे। नीचे से किसी ने टखनों को पकड़ लिया। उंगलियां नहीं थीं, सिर्फ ठंडा दबाव। बाहर की परछाइयां अब ट्रक के बिल्कुल पास थीं। कुछ ने हाथ शीशे पर रख दिए। कांच के उस पार उनके चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत साफ थीं। समय खत्म हो रहा है। वही भारी आवाज फिर गूंजी। मैंने स्टीयरिंग की तरफ देखा। वहां अभी भी वही ठंडक थी, लेकिन उसके नीचे इग्निशन के पास एक छोटा सा लाल धागा बंधा था। मन्नत का धागा, जो मेरी मां ने सालों पहले बांधा था, जब मैंने पहली बार ट्रक चलाना शुरू किया था। मेरे हाथ अपने आप उसकी तरफ बढ़े, जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। उंगलियों ने धागा पकड़ा, और उसी पल सब रुक गया। आवाजें चुप, परछाइयां स्थिर, केबिन की धड़कन थम गई। मेरे सामने खड़ा वो दूसरा मैं पीछे हटा। ये यहां नहीं होना चाहिए था, उसने कहा। पर है, मैंने जवाब दिया। मैंने धागा खींचा। जैसे ही वो टूटा, ट्रक के अंदर तेज रोशनी फैल गई। कोई सफेद रोशनी नहीं, पीली, धूप जैसी, बचपन की दोपहर जैसी। वो चीखा, पहली बार। आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ निकल रही हों। उसका चेहरा पिघलने लगा, आंखें अंधेरे में गिर गईं। बाहर खड़ी परछाइयां पीछे हटने लगीं। कुछ सड़क के अंदर समा गईं, कुछ धुएं में बदल गईं। सड़क वापस सड़क बनने लगी। केबिन सीधा हो गया, फर्श सख्त, शीशे साफ। मैं गिर पड़ा सीट पर, हांफता हुआ। ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा, इस बार बिना झटके, बिना विरोध के। पीछे से एक आखिरी आवाज आई, पूरा बचा नहीं है। मैंने पीछे नहीं देखा।
मैंने कभी पीछे नहीं देखा। काफी देर बाद आसमान हल्का नीला होने लगा। सुबह की पहली रेखा। NH38 अब आम सड़क लग रही थी, साधारण, थकी हुई। लेकिन जब मैंने साइड मिरर में देखा, पीछे सड़क पर बहुत दूर एक आदमी खड़ा था। नंगे पैर, लंबी गर्दन, खुली आंखें। वो हाथ उठा रहा था, जैसे अगला ड्राइवर रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने मिरर से नजर हटा ली। दिल ने कहा था मत देख। आंखों ने देख लिया था, अब दोबारा देखने की हिम्मत नहीं थी। ट्रक की रफ्तार अब सामान्य थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और की जिंदगी जीकर लौट रहा हूं। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था। सड़क पर हल्की नीली रोशनी फैली थी। सुबह की वो घड़ी जब दुनिया जाग तो जाती है, लेकिन पूरी तरह होश में नहीं आती। कुछ किलोमीटर आगे एक ढाबा दिखा। वही ढाबा जिसे रात में मैंने जला हुआ देखा था। अब वो बिल्कुल ठीक था। चाय की भाप उठ रही थी। 2-3 ट्रक खड़े थे। लोग हंस रहे थे। बर्तन टकराने की आवाज। सब कुछ असली लग रहा था। मैंने ट्रक रोका। इस बार डर लगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था यकीन करना कि मैं अभी तक जिंदा हूं। ढाबे पर उतरते ही एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। रात में आया था? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। NH38 से? मैंने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया। उसने मुझे चाय दी, बिना पूछे। जो पीछे देख लेते हैं वो अक्सर यहां तक नहीं पहुंचते। मेरे हाथ कांप रहे थे। चाय छलक गई। आप जानते हैं वहां क्या है? मैंने पूछा। वो हंसा नहीं, उदास भी नहीं हुआ, बस थका हुआ लगा। वहां रास्ता नहीं है, उसने कहा। वहां इंतजार है। मैंने उससे जले हुए ट्रक के बारे में पूछा, रजिस्टर के बारे में, अपने नाम के बारे में। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया। कभी कभी रास्ता किसी को पूरा नहीं जाने देता, उसने कहा, और कभी कभी आदमी आधा लौट आता है। आधा? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। रात के बाद कोई पूरा नहीं रहता, उसने कहा। तभी ढाबे के पीछे से एक ट्रक स्टार्ट होने की आवाज आई। मेरा ट्रक। मैं चौंका। मैंने तो चाबी निकाली थी। मैं भागकर बाहर आया। ट्रक का इंजन चालू था, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। फिर स्टीयरिंग अपने आप घूमी। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं दौड़ा, लेकिन तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वही बूढ़ा। मत जा, उसने कहा। हर बार वही गलती मत कर। वो मेरा ट्रक है, मैंने चिल्लाया। बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा। यकीन है? उसने पूछा। ट्रक ढाबे से निकलकर NH38 पर चढ़ गया, बिना हॉर्न, बिना हड़बड़ी। सड़क ने उसे निगल लिया। मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। अब? मैंने पूछा। बूढ़े ने सड़क की तरफ देखा। अब तू तय करेगा, उसने कहा। ड्राइवर बनकर रहना है या कहानी बन जाना है? उसी पल मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट आई, बहुत हल्की, बहुत पास। एक चक्कर अभी बाकी है। ढाबे की हवा अचानक भारी हो गई। चाय की खुशबू गायब हो चुकी थी, जैसे किसी ने यादों पर पानी डाल दिया हो। मैं सड़क की तरफ देखता रहा, जहां मेरा ट्रक ओझल हो चुका था। NH38 अब सीधी नहीं लग रही थी। वो हल्की सी मुड़ी हुई दिख रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे बुलाने के लिए इशारा किया हो। अगर गया, बूढ़े ने कहा, तो जानकर जाना। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या जानकर? उसने ढाबे की दीवार की तरफ इशारा किया। वहां पुराने पोस्टर चिपके थे। ट्रक कंपनियों के नहीं, लोगों के। काले सफेद फोटो, ड्राइवरों के चेहरे, कुछ जवान, कुछ बूढ़े। मैंने एक फोटो पर उंगली रखी। वही चेहरा, लंबी गर्दन, खुली आंखें। वो? मैंने पूछा। पहला था, बूढ़ा बोला, जिसने पीछे देखा। मैंने निकलकर पूछा, और बाकी? बाकी आवाज बन गए, उसने कहा, जो रात में सुनाई देती है। मेरे सिर के अंदर फिर वही हॉर्न गूंजा, लंबा, भारी, जैसे बुलावा हो। एक रास्ता है, बूढ़े ने कहा, लेकिन वो रास्ता ट्रक से नहीं जाता। तो कैसे? मैंने पूछा। उसने जमीन पर बनी सफेद लाइन की तरफ इशारा किया, ढाबे से NH38 तक जाती हुई, बहुत पतली, जैसे किसी ने उंगली से खींची हो। पैदल, उसने कहा। जहां ट्रक रुकता है वही आदमी चलता है। मैंने हंसने की कोशिश की, हंसी निकली नहीं। और अगर मैं ना गया तो? मैंने पूछा। बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। उसने बस मेरी पीठ के पीछे देखा। मैं पलटा। ढाबे के पास खड़े ट्रकों की खिड़कियों में चेहरे दिखने लगे थे। ड्राइवर नहीं थे वो, परछाइयां थीं, वही परिचित खालीपन। वक्त कम है, बूढ़े ने कहा। मैंने जेब टटोली। मोबाइल था, काम कर रहा था, नेटवर्क नहीं था। घड़ी देखी, समय आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने सफेद लाइन पर पहला कदम रखा। जैसे ही पैर पड़ा,
ढाबा पीछे छूट गया, आवाजें धीमी हो गईं। NH38 अब लंबी संकरी गलियारे जैसी लगने लगी। सड़क के दोनों ओर अंधेरा नहीं था, यादें थीं। जलते ट्रक, टूटे शीशे, खून से सने हाथ। हर कुछ कदम पर कोई खड़ा था, कोई रो रहा था, कोई चुप था, कोई मुस्कुरा रहा था। मत आ, किसी ने कहा। बहुत देर हो जाएगी। मैं चलता रहा। फिर आगे मेरा ट्रक दिखा, बीच सड़क पर, इंजन बंद, ड्राइवर सीट पर कोई नहीं। मैं तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही केबिन के पास पहुंचा, शीशे में मुझे अपना अक्स दिखा, लेकिन इस बार आंखें खाली नहीं थीं, डरी हुई थीं। पीछे से वही भारी आवाज आई, अब आखिरी मोड़ है। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसी पल समझ आया, अगर मैं अंदर बैठा तो शायद कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगर नहीं बैठा तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मेरे हाथ कांप रहे थे और NH38 चुपचाप इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ अभी भी हैंडल पर जमे थे। ठंड अब बाहर नहीं थी, अंदर थी, दिल के बीचों बीच। ट्रक के शीशे में जो चेहरा दिख रहा था वो मेरा था, लेकिन उसमें एक डर था जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। वो डर जो आदमी को रोक नहीं, जकड़ लेता है। पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने पलट कर नहीं देखा, देखने से डर लगता था। अगर अंदर गया, वही भारी आवाज बोली, तो तू चलाता रहेगा। और अगर नहीं गया तो? मैंने पूछा। आवाज हंसी नहीं, बस थकी हुई लगी। तो तुझे चलाया जाएगा। मैंने हैंडल छोड़ दिया। उसी पर ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। केबिन के अंदर अंधेरा नहीं था, धुंध थी। वही धुंध जिसमें मैंने पहली बार उसे देखा था। लंबी गर्दन, खुली आंखें। वो अब सामने खड़ा था, बहुत पास। तू बचा नहीं, उसने कहा, तू बस टला है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे सड़क से चिपक गए थे। सफेद लाइन मेरे पैरों के नीचे से गायब हो चुकी थी। ढाबा, बूढ़ा, सब धुंध में डूब चुके थे। एक ड्राइवर चाहिए, रास्ते को। और जो नहीं मानेगा? मैंने कहा। उसने सड़क की तरफ देखा। NH38 अब सड़क नहीं लग रही थी, वो एक लंबी सांस लेती हुई चीज थी, जैसे जमीन के ऊपर फैली नस। वो आवाज बन जाते हैं, उसने कहा। तभी मेरे कानों में फिर वो सब आवाजें गूंजने लगीं। हॉर्न, चीखें, टूटते शीशे, ब्रेक की चरमराहट, सब एक साथ। सिर फटने लगा। मैं चिल्लाया, बस। और उसी पल मेरी जेब से कुछ गिरा, जमीन पर। एक पुरानी फोटो, मेरे पिता की। वो भी ड्राइवर थे। मैंने फोटो उठाई, उंगलियां कांप रही थीं। तू जानता है कि मैं क्यों चलता हूं? मैंने परछाई से कहा। क्योंकि अगर रुक गया तो मैं मर जाऊंगा। परछाई पीछे हटी। गलत, उसने कहा। क्योंकि अगर रुका तो तू हमें देख लेगा। मैंने फोटो को सीने से लगाया और आगे कदम बढ़ाया। ट्रक की तरफ नहीं, सड़क के दूसरी ओर, जहां कोई लाइन नहीं थी, कोई निशान नहीं था। NH38 की धड़कन तेज हो गई। जमीन कांपने लगी, जैसे किसी ने नियम तोड़ दिया हो। ये रास्ता नहीं है, आवाज गरजी। इसलिए मैंने कहा, ये मेरा है। मैंने आंखें बंद की और आगे कूद गया। कुछ सेकंड या शायद सदियां, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर जोर का झटका। मैं सड़क के किनारे पड़ा था। असली सड़क, धूल, पत्थर, सूरज की रोशनी आंखों में चुभ रही थी। पास से एक कार गुजरी, फिर एक बाइक। किसी ने हॉर्न बजाया। अरे, जिंदा है, किसी ने कहा। मैं उठा, हाथ पैर सब थे, सांस चल रही थी। पीछे मुड़कर देखा। NH38 वैसी ही थी जैसी हमेशा थी, साधारण। ढाबे की हवा अचानक भारी हो गई। चाय की खुशबू गायब हो चुकी थी, जैसे किसी ने यादों पर पानी डाल दिया हो। मैं सड़क की तरफ देखता रहा, जहां मेरा ट्रक ओझल हो चुका था। NH38 अब सीधी नहीं लग रही थी, वो हल्की सी मुड़ी हुई दिख रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे बुलाने के लिए इशारा किया हो। अगर गया, बूढ़े ने कहा, तो जानकर जाना। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या जानकर? उसने ढाबे की दीवार की तरफ इशारा किया। वहां पुराने पोस्टर चिपके थे, ट्रक कंपनियों के नहीं, लोगों के। काले सफेद फोटो, ड्राइवरों के चेहरे, कुछ जवान, कुछ बूढ़े। मैंने एक फोटो पर उंगली रखी। वही चेहरा, लंबी गर्दन, खुली आंखें। वो? मैंने पूछा। पहला था, बूढ़ा बोला, जिसने पीछे देखा। मैंने निकलकर पूछा, और बाकी? बाकी
आवाज बन गए, उसने कहा, जो रात में सुनाई देती है। मेरे सिर के अंदर फिर वही हॉर्न गूंजा, लंबा, भारी, जैसे बुलावा हो। एक रास्ता है, बूढ़े ने कहा, लेकिन वो रास्ता ट्रक से नहीं जाता। तो कैसे? मैंने पूछा। उसने जमीन पर बनी सफेद लाइन की तरफ इशारा किया, ढाबे से NH38 तक जाती हुई, बहुत पतली, जैसे किसी ने उंगली से खींची हो। पैदल, उसने कहा, जहां ट्रक रुकता है वही आदमी चलता है। मैंने हंसने की कोशिश की, हंसी निकली नहीं। और अगर मैं ना गया तो? मैंने पूछा। बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, उसने बस मेरी पीठ के पीछे देखा। मैं पलटा। ढाबे के पास खड़े ट्रकों की खिड़कियों में चेहरे दिखने लगे थे। ड्राइवर नहीं थे वो, परछाइयां थीं, वही परिचित खालीपन। वक्त कम है, बूढ़े ने कहा। मैंने जेब टटोली, मोबाइल था, काम कर रहा था, नेटवर्क नहीं था। घड़ी देखी, समय आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने सफेद लाइन पर पहला कदम रखा। जैसे ही पैर पड़ा, ढाबा पीछे छूट गया, आवाजें धीमी हो गईं। NH38 अब लंबी संकरी गलियारे जैसी लगने लगी। सड़क के दोनों ओर अंधेरा नहीं था, यादें थीं। जलते ट्रक, टूटे शीशे, खून से सने हाथ। हर कुछ कदम पर कोई खड़ा था, कोई रो रहा था, कोई चुप था, कोई मुस्कुरा रहा था। मत आ, किसी ने कहा। बहुत देर हो जाएगी। मैं चलता रहा। फिर आगे मेरा ट्रक दिखा, बीच सड़क पर, इंजन बंद, ड्राइवर सीट पर कोई नहीं। मैं तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही केबिन के पास पहुंचा, शीशे में मुझे अपना अक्स दिखा, लेकिन इस बार आंखें खाली नहीं थीं, डरी हुई थीं। पीछे से वही भारी आवाज आई, अब आखिरी मोड़ है। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसी पल समझ आया, अगर मैं अंदर बैठा तो शायद कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगर नहीं बैठा तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। मेरे हाथ कांप रहे थे और NH38 चुपचाप इंतजार कर रही थी। मेरे हाथ अभी भी हैंडल पर जमे थे। ठंड अब बाहर नहीं थी, अंदर थी, दिल के बीचों बीच। ट्रक के शीशे में जो चेहरा दिख रहा था वो मेरा था, लेकिन उसमें एक डर था जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। वो डर जो आदमी को रोक नहीं, जकड़ लेता है। पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने पलट कर नहीं देखा, देखने से डर लगता था। अगर अंदर गया, वही भारी आवाज बोली, तो तू चलाता रहेगा। और अगर नहीं गया तो? मैंने पूछा। आवाज हंसी नहीं, बस थकी हुई लगी। तो तुझे चलाया जाएगा। मैंने हैंडल छोड़ दिया। उसी पर ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। केबिन के अंदर अंधेरा नहीं था, धुंध थी, वही धुंध जिसमें मैंने पहली बार उसे देखा था। लंबी गर्दन, खुली आंखें। वो अब सामने खड़ा था, बहुत पास। तू बचा नहीं, उसने कहा, तू बस टला है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे सड़क से चिपक गए थे। सफेद लाइन मेरे पैरों के नीचे से गायब हो चुकी थी। ढाबा, बूढ़ा, सब धुंध में डूब चुके थे। एक ड्राइवर चाहिए रास्ते को। और जो नहीं मानेगा? मैंने कहा। उसने सड़क की तरफ देखा। NH38 अब सड़क नहीं लग रही थी, वो एक लंबी सांस लेती हुई चीज थी, जैसे जमीन के ऊपर फैली नस। वो आवाज बन जाते हैं, उसने कहा। तभी मेरे कानों में फिर वो सब आवाजें गूंजने लगीं। हॉर्न, चीखें, टूटते शीशे, ब्रेक की चरमराहट, सब एक साथ। सिर फटने लगा। मैं चिल्लाया, बस। और उसी पल मेरी जेब से कुछ गिरा, जमीन पर। एक पुरानी फोटो, मेरे पिता की। वो भी ड्राइवर थे। मैंने फोटो उठाई, उंगलियां कांप रही थीं। तू रेडियो की आवाज मैंने बंद कर दी, लेकिन खबर बंद नहीं हुई। वो मेरे सिर के अंदर चलती रही। ड्राइवर लापता। ये शब्द अब हादसा नहीं थे, पहचान बन चुके थे। मुझे पता था NH38 ने फिर किसी को रोका है। उस रात नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर शहर की सड़क थी, लेकिन मुझे वो लंबी सांस लेती हुई सड़क दिख रही थी। वही धड़कन, वही इंतजार। मैंने आंखें बंद की तो इंजन की आवाज सुनाई दी, धीमी, थकी हुई। सुबह उठा तो मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया नहीं। दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार। आखिरकार मैंने फोन कान से लगाया। उधर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर सांस लेने की आवाज आई। तू लौट आएगा, वही भारी आवाज बोली। मैंने फोन काट दिया, हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ डर है, यादें हैं, कुछ भी असली नहीं।
लेकिन उसी दिन शाम को बस स्टैंड के पास मैंने एक लड़के को देखा। उम्र ज्यादा नहीं थी, कंधे पर बैग, आंखों में घबराहट। वो टिकट खिड़की के सामने खड़ा था और बार बार NH38 की तरफ देख रहा था, बिल्कुल मेरी तरह। मैं उसके पास चला गया। किधर जाना है? मैंने पूछा। रात की बस है, उसने कहा, NH38 से होकर। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, रात में मत जाना। वो चौंका। क्यों? मैं कुछ नहीं बोला। कैसे बताता? बस इतना कहा, अगर रास्ते में कोई रोके तो रुकना मत। वो हंसा। डरावनी कहानी है क्या? मैं भी हंस दिया, मजबूरी में। बस आई, वो चढ़ गया। खिड़की से उसने हाथ हिलाया। मेरे सीने में कुछ टूट गया। रात गहरी हुई और गहरी। करीब 2 बजे मेरे मोबाइल पर फिर कॉल आया। इस बार मैंने उठाया। तू उसे जानता था, आवाज बोली। किसे? मैंने कहा। जिसे आज भेजा। मेरी सांस अटक गई। मैंने नहीं भेजा, मैंने कहा। मैंने रोका था। तू जानता है, आवाज ने कहा, रोकना और भेजना यहां एक जैसा है। अचानक मेरे कमरे की लाइट झपकने लगी। दीवारों पर ट्रक की हेडलाइट जैसे निशान उभर आए। फर्श ठंडा होने लगा। अब उसकी बारी है, आवाज बोली, और तेरी याद ताजा हो गई है। मैंने दरवाजा खोला और बाहर भागा। सड़क खाली थी, शहर सो रहा था। लेकिन बहुत दूर एक हॉर्न गजा, लंबा, भारी, और उसी पल मुझे यकीन हो गया, NH38 मुझे जाने नहीं दे रही। वो बस मुझे थोड़ा थोड़ा बाहर रहने दे रही है। हॉर्न की गूंज देर तक हवा में अटकी रही, जैसे शहर की इमारतों के बीच फंस गई हो। मैं सड़क के बीच खड़ा था, न आगे जाने की हिम्मत, न पीछे लौटने की ताकत। मुझे पता था ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये बुलावा है। मैं घर लौटा, लेकिन घर अब घर नहीं लगा। दीवारें तंग महसूस होने लगी। पंखे की आवाज इंजन जैसी लग रही थी। जब भी आंख बंद करता, सामने वही सड़क आ जाती, लंबी, भूखी, इंतजार करती हुई। अगली सुबह अखबार में खबर छपी थी, NH38 पर बस हादसे का शिकार, एक यात्री लापता। मेरे हाथ कांपने लगे। वही लड़का, वही बैग, वही डर। मैंने अखबार मोड़ दिया, जैसे ऐसा करने से सच भी मुड़ जाएगा। लेकिन सच ने मेरे भीतर जगह बना ली थी। शाम को फिर वही कॉल आया। इस बार नंबर दिखाई नहीं दे रहा था। देख लिया, आवाज बोली। तू झूठ बोलता है, मैंने कहा। मैंने किसी को नहीं भेजा। तू खड़ा था, आवाज ने कहा, और जो खड़ा रहता है वो रास्ता बन जाता है। मैंने फोन जोर से फेंक दिया। दीवार से टकराकर टूट गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया, लेकिन मेरे कानों में अब भी आवाज चल रही थी। उस रात सपना नहीं आया, यादें आईं। मेरे पिता की, ट्रक के केबिन में बैठी हुई, स्टीयरिंग पर हाथ, आंखों में वही थकान, वही मजबूरी। उन्होंने भी एक बार कहा था, कुछ रास्ते नौकरी नहीं होते बेटा, सौदा होते हैं। मैं समझा नहीं था, अब समझ रहा था। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला। वो बूढ़ा खड़ा था, ढाबे वाला। लेकिन अब उसके कपड़े साफ थे, चेहरा और ज्यादा थका हुआ। काफी देर लगा, उसने कहा। तुम यहां? मैं हकबका गया। जहां रास्ता जाता है वहां हम पहुंच जाते हैं। उसने मुझे अंदर आने दिया। उसने कमरे को देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अब वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने कहा। कौन? मैंने पूछा। जो खुद नहीं चल सकते, उसने जवाब दिया, और जिन्हें चलना है। मैंने तो छोड़ दिया, मैं ट्रक नहीं चलाता अब। वो हंसा। स्टीयरिंग पकड़ना ही चलाना नहीं होता। उसने मेरी छाती पर उंगली रखी। जब तू जानता है, उसने कहा, और फिर भी खामोश रहता है, तू रास्ता बना देता है। मैं कुर्सी पर बैठ गया। पैरों में जान नहीं बची थी। तो अब? बूढ़े ने खिड़की से बाहर देखा। शाम ढल रही थी। सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, आम लोग, आम जिंदगी। अब 2 ही रास्ते हैं, उसने कहा। या तो तू हर बार किसी को रोकने की कोशिश करेगा, या एक बार वापस जाएगा, उसने कहा, और सौदा खत्म करेगा। मेरी सांस अटक गई। वापस? NH38? उसने सिर हिलाया। जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म होता है। बाहर कहीं दूर एक हॉर्न बजा, जैसे जवाब में, और मुझे समझ आ गया, भागना अब रास्ता नहीं था। मैंने उसी रात फैसला कर लिया,
सुबह का इंतजार नहीं किया। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अंधेरे में ही लिए जाते हैं, वरना रोशनी उन्हें कमजोर बना देती है। ट्रक की चाबी अब भी मेरे पास थी, पुराने बक्से में, कपड़ों के नीचे दबी हुई। मैंने उसे उठाया तो धातु ठंडी नहीं थी, गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने चलाई हो। बूढ़ा बिना बोले मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। गली के बाहर वही पुराना ट्रक खड़ा था। नंबर प्लेट पर मिट्टी जमी थी, लेकिन NH38 का रास्ता साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने उंगली से लिख दिया हो। मैं केबिन में चढ़ा। सीट ने मेरी पीठ को पहचान लिया। इंजन स्टार्ट होने से पहले ही हल्की सी कंपन शुरू हो गई। याद रखना, बूढ़े ने कहा, इस बार जो दिखे उससे नजर मत हटाना। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज में अब डर नहीं था, बस भूख थी। शहर पीछे छूटता गया। स्ट्रीट लाइट्स खत्म होने लगीं। जैसे जैसे NH38 पास आ रहा था, हवा भारी होती जा रही थी। रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई गाना नहीं, सिर्फ सांसों जैसी आवाजें। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। जो अधूरे रह गए, बूढ़े ने कहा, हादसों में, नींद में या किसी और की जल्दी में। पहला मोड़ आया, वही मोड़ जहां पिछली बार वो लड़का खड़ा था। इस बार कोई नहीं था, लेकिन सड़क के किनारे एक जूता पड़ा था। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक खुद रुक गया। मत उतर, बूढ़े ने कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। मैं नीचे उतरा। जैसे ही मैंने जूते को उठाया, हवा बदल गई। ठंड नहीं आई, गर्मी आई, जलती हुई। पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया। मैंने मुड़कर देखा, वो लड़का खड़ा था, पूरा सही सलामत। आप नहीं रुके थे, उसने कहा। मैं रुका था, मेरी आवाज कांप रही थी। ट्रक रुका था, आप नहीं। उसके पीछे और लोग खड़े हो गए, कोई महिला, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा। सबकी आंखें एक जैसी थीं, खाली। बूढ़ा मेरे पास आया। अब समझ आया, रास्ता उन्हें नहीं मारता, अनदेखा किया जाना मारता है। मैं घुटनों के बल बैठ गया। तो अब क्या करूं? मैंने पूछा। बूढ़े ने ट्रक की ओर इशारा किया। इस बार, उसने कहा, हमें पहुंचाइए। कहां? मैंने पूछा। सबने एक साथ जवाब दिया, जहां याद रखा जाए। मैं उठा, ट्रक में वापस बैठा। सब केबिन में नहीं आए, कोई बॉडी पर बैठा, कोई हवा में, कोई साइड मिरर में। ट्रक भारी नहीं हुआ, लेकिन रास्ता हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़े, जो जो मोड़ पहले डरावने थे, अब शांत लग रहे थे। जहां पहले हॉर्न बजता था, वहां अब सन्नाटा था। आखिरी पुल आया, वही जहां सबसे ज्यादा हादसे होते थे। मैंने ट्रक रोका। सब उतर गए। लड़का सबसे आखिर में था। अब? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया। अब जब कोई यहां खड़ा होगा, आपकी याद आएगी। वो चले गए, एक एक करके। हवा हल्की हो गई। बूढ़ा भी उतर गया। मेरा काम खत्म, उसने कहा। और मेरा? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। तेरा अभी नहीं। ट्रक अपने आप मुड़ गया, शहर की तरफ। लेकिन मुझे पता था, NH38 अब खत्म नहीं हुआ है। वो बस मुझे पहचानने लगा है। शहर की लाइटें सामने थीं, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही शहर में घुस रहा हूं, जहां सब कुछ जाना पहचाना होते हुए भी अपना नहीं था। ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद। मैंने चाबी निकाली, लेकिन हाथ कांप रहे थे। साइड मिरर में देखा तो मेरी आंखें बदली हुई लग रही थीं। डर नहीं था, थकान भी नहीं, कुछ और था, जिम्मेदारी जैसी। घर पहुंचा तो दरवाजा खुला मिला। मैं जानता था मैंने बंद किया था। अंदर घुसते ही वही गंध आई, डीजल, धूल और जली हुई रबर की। मेरे घर में। मैंने लाइट जलाई। दीवार पर कुछ लिखा था, कोई पेंट नहीं, कोई खून नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार ने खुद उभार लिया हो। अभी बाकी है। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने तो पहुंचा दिया, मैंने कहा, जैसे कोई सुन रहा हो। पीछे से आवाज आई, सबको नहीं। मैं मुड़ा। वो बूढ़ा नहीं था, ये एक और आदमी था, करीब 40 का, चेहरे पर ताजा जख्म, कपड़े आधे जले हुए। तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो हंसा। जो पुल से नीचे नहीं मिला, उसने कहा, क्योंकि मुझे किसी ने देखा ही नहीं। मेरा गला सूख गया। हादसा? मैंने धीरे से पूछा। नींद, उसने जवाब दिया। आपकी नहीं, सामने वाले ड्राइवर की। मुझे याद आया, 1 साल पहले की खबर, ट्रक और कार की टक्कर, कोई लाश नहीं मिली। तो तुम? अटका हुआ, उसने कहा। और अब तुम्हारे साथ। मैं पीछे हटा। मैंने सौदा खत्म कर दिया,
मैंने कहा। पहला, उसने सुधारते हुए कहा, ये NH38 है, यहां कुछ भी आखिरी नहीं होता। मेरे कानों में फिर वही आवाज आने लगी, हॉर्न, ब्रेक, चीख। मुझे क्या करना है? मैंने पूछा, लगभग टूटते हुए। वो आदमी खिड़की के पास गया। बाहर सड़क दिख रही थी, वही सड़क जो मेरे घर के सामने से गुजरती है। अब ये भी हिस्सा है, उसने कहा। रास्ता फैल रहा है। नहीं, मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो मुस्कुराया। यही तो उन्होंने भी कहा था। अचानक मेरी छाती भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। मेरे हाथ अपने आप उठे, जैसे स्टीयरिंग पकड़ रहे हों। जब तक तू देखता रहेगा, आवाजें एक साथ बोली, तब तक तू अकेला नहीं रहेगा। खिड़की के बाहर एक ट्रक गुजरा। उसकी हेडलाइट्स पल भर के लिए रुकीं और मुझे लगा ड्राइवर ने मुझे देखा। सच में देखा। मेरी सांस वापस आई, आवाजें धीमी पड़ गईं। वो आदमी पीछे हटने लगा। तू सीख रहा है, लेकिन याद रख, हर बार बचा नहीं पाएगा। वो गायब हो गया। दीवार पर लिखा वाक्य भी मिट चुका था। घर फिर से घर लगने लगा, लेकिन अब मैं जानता था मेरा घर अब सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये एक चौकी है। NH38 अब सड़क नहीं रही, वो एक कतार है, और मैं उसका पहला नाम हूं। अगले कई दिन मैंने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। हर आवाज मुझे सड़क की याद दिला रही थी, हर हल्की सी हवा में ट्रक की गूंज, हर रात की खामोशी में हॉर्न। लेकिन शरीर और दिमाग अब भी जवाब मांग रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं खाली नहीं हूं, किसी ने मुझे भर रखा है, यादों, आवाजों और उन चेहरों की जो NH38 पर अधूरे रह गए थे। एक शाम में फिर से उसी सड़क पर खड़ा था। शहर की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। मेरे हाथ अपने आप ट्रक की चाबी पकड़ रहे थे। पैरों में जरा सा भी ताकत नहीं थी, पर मन कुछ और ही कह रहा था। सड़क खाली थी, ठंडी हवा थी, लेकिन मुझे पता था कुछ दूर मुझे देख रहे हैं। मैंने देखा सामने वही जले हुए ट्रक का सिलहुएट, लेकिन अब ये सड़क पर नहीं था, ये हवा में तैर रहा था। फिर से वही आवाज गूंजी, तू तैयार है? मैंने सिर हिलाया, जैसे जवाब हो। हाँ, मैंने कहा। तो चल। ट्रक अचानक मेरे सामने खड़ा हो गया। इंजन चालू, हेडलाइट्स जल रही थीं, और मैं जान गया कि ये अब सिर्फ ट्रक नहीं है, ये NH38 का दिल है। ये सड़क नहीं, खुद एक जीव है। मैंने स्टीयरिंग पकड़ी, सीट ने मेरी पीठ को पहचान लिया। इंजन की हर कंपन मेरे खून में घुल गई। सड़क खुली, अंधेरा घना, पर अब मैं अकेला नहीं था। साइड मिरर में चेहरों की परछाइयां दिखीं, वही अधूरे ड्राइवर, वो जो मुझे देख चुके थे। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ चुप, कुछ बस आगे देख रहे थे। ट्रक ने हल्का झटका लिया, जैसे कह रहा हो, चलो, और मैं चला। पहली बार डर नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी। NH38 आगे फैली। अंधेरा, हवा, धुंध, सब अब मेरा हिस्सा बन चुका था। और मुझे पता था, हर मोड़, हर टूटे हुए टायर का निशान, हर हॉर्न की गूंज अब मेरे हद में थी। अगली रात मैं सड़क पर था। NH38 बिल्कुल वैसी ही थी, अंधेरी, लंबी और सांस लेती हुई। लेकिन अब डर नहीं था, अब समझ थी। हर मोड़, हर टूटे हुए टायर का निशान, हर हॉर्न की गूंज अब मेरे हद में थी। साइड मिरर में मैंने देखा, कुछ चेहरे अब नए थे, कुछ ड्राइवर जो अभी आए थे, अधूरे, अधूरी कहानी के साथ। वो मेरी तरफ देख रहे थे, और मुझे पता था वो भी अब सीख रहे हैं। ट्रक खुद आगे बढ़ रहा था। मैं स्टीयरिंग पटरे बैठा था, हाथ कांप रहे थे, पर दिल शांत। इंजन की गूंज अब सिर्फ मसंगीत थी। रास्ते के किनारे कुछ जले हुए ट्रक खड़े थे। कभी मैं उन पर डरता था, अब वो बस चेतावनी, सीख, संदेश थे। अचानक हवा में हल्की ठंडक आई। वो फुसफुसाहट आई, तू अकेला नहीं। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कहा, और मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। ट्रक ने तीव्र मोड़ लिया, वही मोड़ जहां मैं पहली बार सच में रोका गया था। सड़क का आखिरी हिस्सा। साइड मिरर में मैंने देखा, बीच सड़क पर अब कोई अधूरी परछाई नहीं थी। जो लोग रातों की यातनाओं में फंसे थे, अब वो हवा में घुल चुके थे, लेकिन उनकी मौजूदगी अब भी महसूस होती थी, एक शांत चेतावनी की तरह। मैंने ट्रक की ओर देखा। इसके इंजन की हर कंपन मेरे रक्त में गूंज रही थी। ये अब सिर्फ मशीन नहीं थी, ये मेरी हिस्सेदारी, मेरी कहानी और NH38 का जीवित हिस्सा बन चुकी थी। सड़क पर धीरे धीरे लोग आने लगे, काम पर जाने वाले, ट्रक ड्राइवर, राहगीर। सबने मुझे देखा। सबने नहीं, मुझे पता था, जो देखता है वही समझता है, और मैं अब देख सकता था। हवा में वही आवाज आई, लेकिन अब वो दोस्ताना थी। अब तू हमारा गाइड है, जो पीछे रह जाएं उन्हें रास्ता दिखा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, अब मैं यहां हूं,
और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। ट्रक अपने आप आगे बढ़ा। मैं साइड मिरर में देखता रहा। बीच सड़क पर नए चेहरे दिखाई दिए, अधूरे ड्राइवर, नए और पुराने, सब मेरे पीछे खड़े थे। NH-38 ने सांस ली। सड़क अब सिर्फ रास्ता नहीं रही, ये एक जीवित धारा थी, एक जगह जहां अधूरी कहानियां पूरी होती हैं। मैंने ट्रक तेज किया। हवा में हल्की ठंडक थी और मैं जान गया कि यहाँ डर अब मेरी भावना नहीं, ये जिम्मेदारी है। हर मोड़, हर ब्रेक की आवाज़, हर हॉर्न की गूंज अब मेरे साथ थी और मैं समझ गया NH-38 सिर्फ रास्ता नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो इसे पार करते हैं। ट्रक ने हल्का झटका लिया, हेडलाइट्स फैल गईं और मैं आगे बढ़ता गया। अंधेरा पीछे, रोशनी आगे। NH-38 ने अब मुझे स्वीकार कर लिया था और मैं जानता था जहां भी ये सड़क जाएगी मैं उसके साथ रहूंगा। मैं अकेला नहीं था और अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। NH-38 और मैं अब एक थे।